Hello everyone, welcome back. This is the second video of chapter 1 Economics class 9 and I am referring NCERT book in front of you and we will go word by word. Okay, so we have covered overview. Now I am going to start in this video about introduction. As I told you in the previous video, पालमपुर इज जस्ट एन इमेजिनरी विलेज. ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको सिर्फ अज्यूम किया गया है ताकि आपको विलेज की एक्टिविटीज के बारे में समझाया जा सके. करें स्टार्ट? ओके, लेट्स बिगिन विद मी. इंट्रोडक्शन. बुक खोल लीजिए, फर्स्ट पेज पर आ जाइए. पालमपुर इज वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेजेस इन टाउन्स. इट इज वेल कनेक्टेड. अब आप माइंड में जरा इमेजिन कीजिए एक विलेज, और वो कैसे कनेक्ट हो सकता है जी बाकी विलेजेस के साथ? थ्रू रोड्स, राइट? सो दे हैव रोड्स. दैट मीन्स दे वांटेड टू टेल दैट इट इज नॉट अ वेरी आई वुड से बहुत पुराने टाइप का विलेज नहीं है जिसमें कच्चे रोड है. ये वेल कनेक्टेड है विद नेबरिंग विलेज. रायगंज अ बिग विलेज. ओके, वो कहां से कितनी दूर है ये आपको नेम याद रखने होते हैं. रायगंज इज अ बिग विलेज, इज 3 kilometers फ्रॉम पालमपुर. Okay, so I will just extend this here. So Raiganj, a big village, is 3 kilometers away from Palampur. An all-weather road. First of all, you must have studied about this in the previous classes also. When I say all-weather road means pakka roads. क्योंकि जो कच्ची रोड होती है वो हर वेदर के लिए फेवरेबल नहीं होती. Now when I say not favorable for all the weather, especially rainy seasons, क्योंकि वहां पर फिर क्या हो जाता है, मडी हो जाती है और ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, सामान लेकर जाना becomes very very difficult. So लेकिन यहाँ पर क्या है, ऑल वेदर रोड अवेलेबल है. इट कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज. तो कहाँ से कनेक्ट करता है वो? रायगंज के साथ कनेक्ट करता है. कितनी दूर है जी रायगंज? 3 kilometers. Okay, and further on to the nearest small town of Shahpur. एक और टाउन है वहां पर. Many kinds of transport are visible on this road. कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है जी? Many kinds of transport. Whatever I am underlining, these are the keywords. You should not miss this. तो आप अपने बुक में भी मेरे साथ साथ अंडरलाइन करते जाइए. They are visible on the road starting from. क्या क्या हो सकते हैं विलेज में, हम इमेजिन करें. बुक में भी दिखाया गया पिक्चर में. बुलक कार्ट्स, टोंगास, बोगीज. टोंगास जिन्हें हम टांगा भी बोलते हैं, जो घोड़े खींचते हैं. ओके, बोगीज वुडन कार्ट जिन्हें बोलते हैं, बफलोस खींचती हैं. लोडेड विद जैगरी, गुड़ लेकर जाते हैं ये लोग यहाँ से. एंड अदर कमोडिटीज टू मोटर व्हीकल्स भी हैं जी यहाँ पर. कौन कौन से? मोटरसाइकिल्स, जीप, ट्रैक्टर्स एंड ट्रक्स. दैट मीन्स ये बहुत पुराने टाइप का विलेज नहीं है. दिस विलेज हैज अबाउट व्हाट? 450 families. This village has 450 families. Different caste से belong करते हैं. अब आप बच्चों को कास्ट सिस्टम से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन we have to understand कौन कौन से different caste, जैसे कि हर तरह के लोग हैं. जो सफाई करते हैं वो कर्मचारी भी हैं, और फार्मर्स भी हैं, कैजुअल लेबरर्स भी हैं, हर तरह के लोग रहते हैं. लेकिन यहाँ पर एक बात और याद रखनी है, विलेज में ये सिस्टम बहुत ज्यादा होता है. अपर कास्ट फैमिलीज. अपर कास्ट यू मीन जमींदार्स. कास्ट आई मीन दे ट्रीट दिस एज जो क्लीनिंग वाला स्टाफ है वो लोअर कास्ट होता है, और जिनके पास ज्यादा लैंड है और जो जमींदार्स हैं वो अपर कास्ट हैं. ऑल्दो दैट हैज सम कास्ट हैज रिलेशन विद योर सरनेम ऑल्सो, विद मेनी थिंग्स. तो हम इनमें डिटेल्स में नहीं जाते, लेकिन यहाँ कह रहे हैं जी 80 फैमिलीज जो हैं वो अपर कास्ट फैमिली को बिलोंग करती हैं. और उन्हीं के पास, क्योंकि मैंने कहा वो कौन है, बिग लैंडलॉर्ड्स, उन्हीं के पास मेजॉरिटी ऑफ द लैंड इज विद देम इन द विलेज. सो दे आर रिच लैंडलॉर्ड्स. द हाउसेस, सम ऑफ देम आर क्वाइट लार्ज. और किससे बने होंगे? वो पक्के घर होंगे. ब्रिक्स विद सीमेंट प्लास्टरिंग. The SCs, जिनको हम SC शेड्यूल कास्ट कह देते हैं, दलित्स, the one who are responsible for cleaning, comprises 1/3 of the population. ये आपको थोड़े से डेटा कई बार टीचर्स कहते हैं, आपको याद रखना है. 1/3 of the population
and they live in one corner of the village. This is something, a very saddest part of our nation, that अभी भी हम इतना इंडिपेंडेंट हो गए, ग्रोथ भी कर लिया, लेकिन अभी भी ये सिस्टम हमारे विलेजेस में एग्जिस्ट करता है. इसीलिए इनको यहाँ डाला गया ताकि आपके सामने इसे नोटिस में लाया जाए. तो ये जो लोग होते हैं दलित्स, इन्हें विलेज के बिल्कुल एक कॉर्नर में रखा जाता है. इन्हें बहुत ज्यादा विलेज में घूमना फिरना अलाउड नहीं है. लॉजिकली कुछ लॉजिक नहीं है. मे बी दे थिंक हाइजीनिकली बिकॉज दे आर ऑलवेज इन टू क्लीनिंग, सो दे शुड नॉट बी इन दिस एरिया. बहुत सारे विलेजेस में तो सेम वेल से पानी पीना भी अलाउड नहीं है. बहुत बार आपने मूवीज में भी ऐसा सब देखा होगा. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन दे लिव इन वन कॉर्नर. Yes. So they live in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are of mud and straw. इनके घर कैसे हैं? इनके घर कच्चे हैं, कच्चा houses. Most of the houses have electronic connections. मतलब यहाँ पर बिजली है. Electricity powers all the tube wells in the field. अब electricity जो ट्यूबवेल लगे हैं उनको हेल्प कर रही है. Is used to various types of small businesses. Palampur has 2 primary schools. One high school. There's a primary health center. ये होते हैं PHC कहते हैं बेटा इनको हम शॉर्ट में. ये क्या करते हैं? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बेसिक फैसिलिटीज होती हैं मेडिसिन के लिए. देयर विल बी वन डॉक्टर विद सम अमाउंट ऑफ मेडिसिन. और बहुत बड़ा सेंटर नहीं होता. कोई स्टिचेस लगाने की फैसिलिटी नहीं होती, सर्जरी करने की नहीं होती, इवन ECG मशीन भी नहीं. एक स्टेथोस्कोप के साथ एक डॉक्टर होगा और वो आपकी बेसिक प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए एक्सपर्ट होगा. सो दैट इज PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर. कौन चलाता है ये? दे आर रन बाय द गवर्नमेंट. एंड वन प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक आर ट्रीटेड. द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट Palampur has fairly well developed systems of roads, transport, electricity, irrigation, education भी है जी, school, health centers. So the basic description tells us about Palampur. Palampur is not a very backward village. Okay. Compare these facilities with those in your nearby villages. कभी आप village गए हैं तो imagine कीजिए जहां आपने visit किया था और Palampur village, दोनों में क्या फर्क है. हो सकता है आप जिस village में गए हो वहां roads कच्चे हो, वहां connectivity अच्छी ना हो, बिजली नहीं आती हो. So you can compare. That is why it is mentioned here. The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main. बार बार कह रहे हैं जी वो, farming is the main activity. The other production activities referred to, क्या कहते हैं उन्हें? Non farm activities कहते हैं बेटा. जो तो लैंड पर परफॉर्म की जाती हैं एग्रीकल्चर टाइप्स, वो होती है फार्मिंग. और उसके अदर देन जैसे डेयरी है, बी कीपिंग है, छोटी सी दुकान खोल दी, ये सब क्या हो गए? नॉन फार्म एक्टिविटीज, बिकॉज दे आर नॉट परफॉर्म्ड ऑन अ पीस ऑफ लैंड. गॉट इट? इंक्लूड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, एटसेट्रा. वी शैल टेक अ लुक एट both these types of activities after learning a few general things about production. I'm sure you understood this point. So this was all about the first page, and here we talked about the overview and the introduction. Next page, where we will talk about factors of production, will be covered in the next video. Stay watching. Bye bye. Take care.